राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर आप नए साल पे प्लान बना रहे हो कि आप महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित या फिर नासिक शहर से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप भी जाना चाहते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव, वो भी नए साल पे, आप चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत त्र्यंबकेश्वर महादेव के साथ हो, उनके आशीर्वाद के साथ हो, तो मेरी ये वीडियो आपको टिल एंड तक अवश्य और अवश्य देखनी है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। देखिए, त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक से 30 किलोमीटर दूर है और त्र्यंबकेश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग है, भारत का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसमें भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी के दर्शन भी होते हैं। मतलब एक शिवलिंग में 3 जने के दर्शन होते हैं, अर्थात एक शिवलिंग में 3 पिंडी स्थित हैं जो कि अंगूठे के आकार की है। मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगी, केवल अंगूठे के आकार की है और 3 पिंडी है जिसको भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग के आकार में शिवलिंग ना होकर वहां पर जो शिवलिंग के आकार में शिवलिंग ना होकर वहां पे 3 शिवलिंग है जो कि बहुत अंगूठे के आकार में बहुत छोटी छोटी सी है। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें भगवान है। साथ ही के साथ मैं आपको बता दूं, इसके दर्शन 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं और रात्रि तक इनके दर्शन चलते हैं, अर्थात रात्रि तक आप इनके दर्शन 8:30 बजे तक कर सकते। दर्शन जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हो तो मेक श्योर सबसे पहले आप अपनी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन करके ही जाइएगा, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर महादेव जिस गांव में स्थित है, नासिक से 30 किलोमीटर वो दूर गांव, जिस गांव में स्थित है वो बहुत छोटा सा गांव है और वहां पे जितने भी होटल होते हैं सारे ऑलमोस्ट फुल होते हैं। मैं अभी 25 दिसंबर को त्र्यंबकेश्वर महादेव गई थी और मैंने 2 घंटे होटल सर्च किया है, मुझे 2 घंटे में कोई भी होटल नहीं मिला। आप सोचिए, 2 घंटे होटल सर्च करने के बाद मुझे कोई भी होटल नहीं मिला, क्योंकि मैंने प्री बुकिंग नहीं करी थी। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव जा रहे हो तो मेक श्योर आप अपनी होटल की बुकिंग करके जाइए, क्योंकि गांव जो है वो बहुत छोटा सा है और आपको कोई भी होटल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट गांव तो छोड़ो, मुझे हाईवे पे भी कोई होटल नहीं मिला था, क्योंकि 25 दिसंबर से वीकेंड हो जाता है और नए साल पे तो सभी चाहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के साथ ही आपके जो दिन की शुरुआत होती है, आपके जो नए साल की शुरुआत होती है, वो भगवान के दर्शन करने के साथ ही हो। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप होटल फाइंड आउट करके जाइएगा। अगर आपको होटल की सुविधा प्राप्त हो गई है, होटल तो छोड़िए, आपको कहीं आश्रम में भी जगह नहीं मिलेगी, अगर आप नासिक के आसपास रहते हो तो आप मेक श्योर 1 बजे रात को घर से निकलिए, और अगर आप रात को 1 बजे घर से निकलेंगे तो रात को 1 बजे घर से निकलेंगे तो अराउंड 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वहां पे पहुंच जाओगे। नहा धो के घर से निकलिए और सीधे लाइन में लग जाइए। अगर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव में रात्रि में रुके हैं तो आप 3-3:30 बजे से लाइन लगाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो है वो लाइन लगाई थी मैंने 5 बजे लाइन लगाई थी और मुझे 11:30 बजे दर्शन प्राप्त हुए थे। जब मैंने होटल वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बात स्पेशल बताई थी कि एवरी वीकेंड पर, मतलब हर सैटरडे संडे, ये गांव ऑलमोस्ट फुल हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, कोई भी आश्रम में रूम खाली नहीं मिलता। और 23 दिसंबर से लेकर तो 3 जनवरी तक जो होता है वो पीक समय होता है। इस समय पे तो हम होटल की जितने चार्ज मांगते हैं वो मिलते हैं, लेकिन होटल प्रोवाइड नहीं होता। आप सोचिए, मैं 5 बजे लाइन में लगी थी और 5 बजे लाइन में लगने के बाद मेरा नंबर 11:30 बजे आता है। वहां पे 2 दरवाजे हैं, एक पैसे वाला दरवाजा होता है, उसमें भी नंबर 4-5 घंटे में आता है, वो 6:30 बजे खुलता है। एक दूसरा दरवाजा फ्री की लाइन वाला होता है, वो 5:30 बजे खुल जाता है। हाँ, वहां पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, बहुत लाइन से आप लोग जाओगे, लेकिन बहुत लंबी लाइन होती है। जगह जगह पे आपको टीवी स्क्रीन पे भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे, उनकी सेवा कैसे हो रही है, उनकी सुबह की आरती कैसे हो रही है, उनकी वशिम आरती कैसे हो रही है, ये सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहेगा। साथ ही के साथ एक बहुत सुंदर आवाज में महामृत्यु मंत्र का जाप चलता रहता है, जो कि बहुत ज्यादा आनंदित लगता है। ऐसा लगता है मधुमेह माहौल हो रहा है। साथ ही के साथ जब भी आप दर्शन करने के लिए जाओ हैप्पी न्यू ईयर पे, तो अपने साथ एक पानी की बोतल आपको अवश्य कैरी करनी। वैसे तो 1-2 जगह पे वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी पानी की बोतल अवश्य कैरी कीजिए, क्योंकि खड़े आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है नए साल पे। इसलिए मेक श्योर आप पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें। आप चाहो तो कुछ खाने का सामान भी कैरी कर सकते हैं। बेसिकली हमने तो खाली पेट दर्शन करने का ठाना था, तो हमने खाली पेट दर्शन करे थे, इसलिए हमने कोई भी खाने का सामान नहीं। लेकिन अगर आप
शुगर पेशेंट है तो मेक श्योर आप अपने साथ कुछ भी खाने का सामान जरूर और जरूर कैरी करें। अगर आपके साथ भी मेरी तरह छोटी बच्ची है जो बीच बीच में रोती है तो वहां पे दूध पिलाने की सुविधा अर्थात फीडिंग रूम 2 जगह पे स्थित है, आप वहां पे फीड करा सकते हो। कोई भी माता जो होती है वो फीड करा सकते हैं, फीडिंग रूम है वहां पर। और बच्चे के साथ खाने पीने का कोई भी सामान आपको अवश्य लेके जाना है। बाहर से जो आप फूल माला पत्तियां खरीदते हो वो ज्योतिर्लिंग तक नहीं जाने देते हैं। बाहर ही एक जगह है, यहाँ पे आपको बाहर एक जगह यहाँ पे आपको नारियल चढ़ा देना होता है, वो नारियल वापस उनके पास ही चला जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप जा रहे हो तो आपको जल भी नहीं चढ़ाने देंगे, आपको ज्योतिर्लिंग को स्पर्श भी नहीं करने देंगे, आपको कुछ भी नहीं करने देंगे, आपको बस दर्शन और ऐसे निकाल दिया जाएगा। ज्योतिर्लिंग को अंदर स्पर्श करने नहीं जाने देंगे आप लोगों को। इसलिए आप जल लेके जा रहे हो, फूल लेके जा रहे हो, कंद लेके जा रहे हो, नारियल लेके जा रहे हो, वो सब मत लेके जाइए। कैश लेके जाइए और वो केवल दान पात्र में ही डालिए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। जब आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हो तो सामने आपको एक नंदी मिलती है, आप वहां तक फूल माला उन नंदी पे चढ़ा सकते हो। नंदी को फूल माला चढ़ाने पे कोई नहीं रोक टोक है, लेकिन ज्योतिर्लिंग तक आपको फूल माला नहीं ले जाने देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ वहां पे बड़े सारे पंडित होते हैं जो आपसे ये बोलेंगे कि हम आपकी पूजा करवा दें, हम आपकी पूजा करा दें। आप चाहो तो उनकी पूजा करवा सकते हैं। वो 1100, 2100, 5100 रुपए लेते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप पूजा कर सकते हैं। फिर वो जिस जल को आपने स्पर्श किया था उस जल को लेके मंदिर में जाते हैं और ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाते हैं और वहां से जल लेके आते हैं, जो को आपको बोतल में भर के दिया जाता है। बोतल आपकी खुद की होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। मैंने ये पूजा स्पेशल कराई थी क्योंकि मैं जब गई थी तो मेरी बेटी का जन्मदिन था। मैं गई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था वो बताती हूँ। मैं रात को पुणे से गई थी और पुणे से मेरे को जाने में 7 घंटे का समय लगा था। बेटी मेरी छोटी थी इसलिए मेरे को 7 घंटे का समय लगा था, नहीं तो आपको 6 घंटे का समय भी लग सकता है। रात को 2 बजे मैं पहुंच गई थी। होटल मैंने बुक नहीं किया था, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोग होटल बुक कर ही जाइएगा। होटल मैंने बुक नहीं किया था और मैंने 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होटल फाइंड आउट किया, मुझे कोई भी होटल वहां पे नहीं मिला। इनफैक्ट मैं हाईवे तक पे गई, मतलब त्र्यंबकेश्वर महादेव से मैं कम 15 से 20 किलोमीटर तक गई, लेकिन मुझे कोई भी होटल मिला। हर एक होटल पे मैंने जगह फाइंड आउट करी, कोई नहीं मिला। उसके बाद मैं आई एक आश्रम में, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे गर्म पानी नहाने के लिए दे दीजिए क्योंकि मेरी बेटी है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वहां पे त्र्यंबकेश्वर महादेव से थोड़ा सा दूर एक बाथरूम है, यहाँ पे आपको नहाने और फ्रेश होने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन वहां पे ठंडा पानी है। 30 रुपए चार्ज है, वॉशरूम का 10 रुपए चार्ज है और वैसे 30 रुपए चार्ज है। इस बात का आपको ये विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको फिर वहीं पे नहाना पड़ेगा। मैं भी वहीं पे नहाई और मैंने कपड़े चेंज करके सबसे पहले मैं लाइन में लग गई। मैं 5 बजे लाइन में लगी थी और मेरे को दर्शन प्राप्त हुए 11:30 बजे। मेरे हस्बैंड भी वहीं पे नहाए। 11:30 बजे जब हम लोगों ने दर्शन प्राप्त कर लिए, दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद हम लोगों ने कुछ खाया क्योंकि एक दिन पहले हमारा व्रत भी था। कुछ खाने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी ली और हम लोग नासिक चले गए क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारा बुक था। वहां पे कोई भी होटल आपको नहीं मिल रहा था, तो इस बात का ध्यान रखना है। हम लोगों ने अंदर पूजा भी करवाई थी जिसको रुद्र अभिषेक बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों को जल नहीं चढ़ाने दिया था। इनफैक्ट किसी भी भक्तगण को जल नहीं चढ़ाने देते। वहां पे कुछ पंडित जी होते हैं, वो आपकी विशेष पूजा कराते हैं और अगर आप वो विशेष पूजा कराते तभी आपको जल चढ़ाने का अधिकार होता है। वो भी आप नहीं चढ़ाते, आपके बिहाफ पे वो पंडित जी जल चढ़ाने जाएंगे, आप उस जल पे केवल हाथ लगाएंगे तो, और उसके बाद आप आरती भी कर सकते हो। साथ ही के साथ जो भी आप फूल माला पत्तियां लेके जाते हो वो आपको चढ़ाने की परमिशन नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो मेक श्योर, सर्दी सुबह सुबह बहुत ज्यादा होती है, तो सुबह सुबह जब भी सर्दी ज्यादा होती है तो आप अच्छे से कपड़े पैक करके जाइए। बच्चों के साथ जाइए तो बच्चों को टोपा वोपा लगा के बहुत अच्छे तरीके से आइए। 2 लाइन होती है, एक लाइन पैसे वाली होती है और जिसमें 200 रुपए चार्ज होता है। उसमें भी आपको नंबर में कम से कम 4.5-5 घंटे लगने वाले हैं और हैप्पी न्यू ईयर पे और भी ज्यादा लगने वाले हैं। फ्री की लाइन होती है, उसमें आपको 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं और हैप्पी न्यू ईयर पे बहुत ज्यादा लगने वाला है। जितनी जल्दी आप लाइन में लग जाओगे आपको दर्शन उतनी ज्यादा जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग वहां पे गोदावरी कुंड है, वहां के दर्शन कर सकते हो, या फिर ब्रह्मगिरी में आगे जा सकते हो, या फिर अन्नपूर्ण माता का मंदिर है, वहां पे भी दर्शन कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। वहां पे जाओ तो रुद्राक्ष अवश्य खरीद के लेके आना। मैं भी रुद्राक्ष खरीद के लेके आई हूँ। वीडियो में किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।